हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। आज इस बात को थोड़ा समझते हैं, कहाँ तक ये बात सच है। सच है, पूरी तरह से सच है, पार्शली ट्रू है, या फिर पूरी तरीके से ये बोगस बात है। तो देखो, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ और हमारे शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि जहाँ पर स्त्री का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, वहाँ पे लक्ष्मी होती है, वहाँ पे समृद्धि होती है, जहाँ पर स्त्री खुश होती है। ठीक है, तो मैं इस बात को सच मानता हूँ, मैं इस बात को गलत नहीं मानता हूँ। बट एट द सेम टाइम जब मैं अपने अगल बगल देखता हूँ, अपने खुद के जीवन में देखता हूँ, दूसरों के जीवन में झांक के देखता हूँ, तो मुझे इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि अगर हैप्पी वाइफ इज़ इक्वल टू हैप्पी लाइफ, तो पहली चीज़ तो ये मुझे समझ में आती है कि बहुत सी क्या 99.9999% औरतें जो हैं वो अपने जीवन में खुश ही नहीं हैं। उनके आदमी चाहे सिर के बल भी खड़े हो जाएं तो भी वो उन्हें खुश नहीं कर पाते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बीवियां खुश हैं, मगर नॉट नेसेसरली उनकी लाइफ जो है वो हैप्पी लाइफ है। मतलब आपने बीवी की खुशी के लिए 10 बयाने ले लिए ज़िंदगी के, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, स्ट्रेस बढ़ गया, जाने क्या क्या हो गया। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? ठीक है, मुझे जो समझ में आता है कि अगर हम इस बात को ऐसे समझें, थोड़ा सा फिजिकल डेफिनेशन से बाहर निकल के समझें। अगर आपके जीवन में एक फीमेल एनर्जी जो है, ठीक है, फीमेल एनर्जी वो आपके जीवन में अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, खुश है, उसकी आपके साथ एक अलाइनमेंट है, तो आपके पास पैसा आएगा। अब यहाँ पर जो फीमेल एनर्जी की बात है ना, उसको आप सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में मत देखिए। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि शरीर तो उनका एक औरत का शरीर है, मगर वो एक मर्द हैं। उनका मन एक मर्द का मन है, उनके संस्कार जो हैं वो एक पुरुष के संस्कार हैं। ठीक है, उनमें औरतों जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमको इस बात को पहचानना पड़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ ऐसी औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ ऐसी औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हैं? मगर अगर आप एक ऐसी फीमेल की बात कर रहे हैं जिसमें, जो कि शरीर से सिर्फ स्त्री है, मगर उसके मन, संस्कार, ये सब एक पुरुष के संस्कार हैं, तो फिर वहाँ पर हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ की जो क्लीशे है वो सच नहीं बैठती है। फिर आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक बड़ी कॉम्पिटिटिव इस औरत होगी, उसके अंदर औरत वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आप अगर इसी बात को समझते हैं कि नहीं, मतलब मुझे तो स्त्री को जो है खुश रखना है, वो आप खुश नहीं रख पाएंगे उसको। अगर आप देखें, जितनी लड़कियां हैं जो आज हमारे समाज में फेमिनिज्म का प्रोडक्ट हैं, अगर आप देखें, दे आर हाईली मैस्कुलिन इन नेचर। वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। आप उनको खुश रखने की कोशिश भी करेंगे, वो नर्चरिंग उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर जो एक फेमिनिटी होती है एक महिला की, वो सब नहीं है, मिसिंग है। तो अगर कोई आपको कभी इस बात को लेके मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि यार देखो, तुम अपनी बीवी को ऐसा नहीं रखते, या अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी नहीं सुनते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, और तुम खुश नहीं रहोगे ज़िंदगी में,
इस बात से कभी परेशान मत होइए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस स्त्री से डील कर रहे हैं उसका सिर्फ शरीर ही स्त्री का है, उसका मन, मस्तिष्क, संस्कार सब एक पुरुष के संस्कार हैं। ओके, तो इस पे मैंने एक वीडियो और भी बनाया था पहले, एक देवी कॉम्प्लेक्स को लेकर। कभी मौका मिले तो आप उसको भी देखिएगा। मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ अपने वीडियोस की। तो यही है, मतलब हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ इज़ नॉट ट्रू इन दीज डेज। वो पुराने ज़माने में भी ट्रू हुआ करता था, जब औरतें शरीर, मन, संस्कार सबसे औरतें हुआ करती थीं। उनके अंदर एक फेमिनिटी हुआ करती थी। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं यहाँ ऐसा ट्रू नहीं है। यहाँ पर आप अगर सिर्फ आपका एक ध्येय बीवी को खुश रखना है तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ओके, यू विल बी गेट इनटू ट्रबल। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए उस चक्कर में। मतलब आप किससे डील कर रहे हैं, सिर्फ आदमी किसी के शरीर को ही ना देखिए, उसके अंदर उसके मन को भी देखिए। ओके, जय श्री राम, राधे राधे।